2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कराची में नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। मुल्की दिफा मजबूत बनाने पर कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान को फिजा और समंदर में धमकाने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। दोस्त ममालिक से मुश्तरका मंसूबे इसकी सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाक बहरिया को तमाम जरूरी वसाइल मुहैया करेगी। पुरअमन माहौल में ही तरक्की का हुसूल मुमकिन है। कायदे आज़म पाकिस्तान को दुनिया के लिए रोल मॉडल के तौर पर चाहते थे। गलतियों से सबक सीख कर मेहनत और लगन से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसल बेस पर MQM के वक्त से मुलाकात की, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त ने नून लीग से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा कर दिया, जबकि सिंध में गवर्नर की तैनाती के हवाले से भी बातचीत हुई। MQM वक्त में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कुंवर नवीद जमील, वसीम अख्तर शरीक थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करेंगे, जबकि आज शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह का भी दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक बहरिया मुल्क की सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। रियर एडमिरल शफात अली खान ने इस्तकबाल किया। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने 91वें PN स्टाफ कोर्स की तकरीब में शिरकत की, जबकि आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने तकरीब के शुरका से खिताब भी किया। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की रिवायात से भरी है। पाक बहरिया मुल्क की सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कात पर पूरा उतरी है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में नुमाया इजाफा हो गया और 435 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,644 टेस्ट किए गए और मजीद 435 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3.19% रिकॉर्ड की गई और वबा से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। स्टेट बैंक ने वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्टेट बैंक की तरफ से सलमान अकरम राजा ने अपील दायर कर दी। 4 निजी बैंकों ने भी शरई अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिनमें वजारत खजाना, वजारत कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया कि वफाकी शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा
اور سیونگ سرٹیفکیٹ سے متعلق رولز کو خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے رولز میں ترمیم کا حکم دیا۔ بینکوں نے درخواست کی کہ شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کو منظور کیا جائے اور فیصلے میں اٹھائے گئے نکات کی حد تک ترمیم کی جائے۔ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ چین نے امداد فوج کے کہنے پر دی، وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر تو 100 روپے نہ ملتے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا کہ مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی، صنعتوں پر سپر ٹیکس اور دکانوں پر 10 سے 40 ہزار فکسڈ ٹیکس ظلم ہے، سیاسی لوٹوں کو ادائیگی ڈالروں میں ہوئی، ہر کوئی گوادر میں سنگ بنیاد رکھتا ہے لیکن تعمیرات نہیں کرنے دی جاتی، کفن اور قبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے، غریب کا مسئلہ مہنگائی اور شہباز کا مسئلہ مری ہائی وے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، غریب کے خلاف 15 روز سے گلا گھونٹ بجٹ جاری ہے، لیکن IMF اب بھی فیصلہ نہیں کر رہا، اب سانس لینے پر ہی ٹیکس لگنا باقی ہے۔ جماعت اسلامی کے مہنگائی ٹرین مارچ کی حمایت کرتا ہوں۔